जय श्री राम। मैं अनीता तोमर, गीता प्रेस सनातन साहित्य कर्नाटक बेंगलुरु कोर ग्रुप की सदस्य, आप सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। हम सभी उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो उत्सव हो रहे हैं उसके सहभागी बनने जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण पल हम सभी के लिए आनंदित हो, इस उद्देश्य को लेकर गीता प्रेस द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और आगामी वर्षों में आयोजित किए जाएंगे। 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन पंडित विजय शंकर मेहता जी के सानिध्य में आपके सुभारती टीवी पर रात्रि 9 से 10 बजे तक प्रत्येक शनिवार को जो कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है उसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को सनातन साहित्य से अवगत कराना है। इसके उत्साहवर्धक परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। इसी तरह गीता प्रेस सनातन साहित्य की पुस्तकों को आधार बनाकर भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ज्ञान रथ ऐप के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इसमें विजेता प्रतिभागी को गोरखपुर, अयोध्या और बनारस की परिवार सहित यात्रा करने का अवसर दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर गीता प्रेस के सनातन साहित्य को भारत में ही नहीं अपितु विश्व के हर कोने में पहुंचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। आप सभी ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड करें। कार्यक्रम के पश्चात पूछे जाने वाले प्रश्नों के सही उत्तर देकर गीता प्रेस का सनातन साहित्य प्राप्त करें। तो चलिए आपको पंडित विजय शंकर मेहता जी के आशीर्वचन के लिए लेकर चलते हैं। हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग उस विशेष अनुष्ठान के एक और चरण में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे सनातन साहित्य का महाकुंभ है और ऐसे अद्भुत और दिव्य साहित्य को प्रकाशित किया है। संसार की उस संस्था ने जो अनूठी है, अद्भुत है, गीता प्रेस। 98 साल हो गए, 15 भाषाएं, 72 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन, ये सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। ये परमात्मा की लीला है, मैं तो कहूँगा चमत्कार है। 2 वर्ष बचे हैं, 100 साल पूरे हो जाएंगे गीता प्रेस को। तो ये विचार सचमुच जन्म लेना ही था कि पिछले 10-15 सालों में जिस तरह से दुनिया बदली है
वक्त का ये जो स्पान है शायद ऐसे पहले बदलाव का नहीं आया। बहुत तेज़ी से दुनिया बदली, और इस दौरान जो पीढ़ी पैदा हुई, जो पीढ़ी बढ़ी, जिनको कहूँगा कि वो अब प्रौढ़ हो चुके होंगे, उस पीढ़ी को सर्वाधिक आवश्यकता किसकी है? शांति की और सत्य की। तो ये जो अब 2 साल अभियान है, ये खोज शांति और सत्य का अभियान है। शांति क्या होती मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब तलाश में होंगे ही। लेकिन सत्य का अर्थ है अपनी आत्मा को जान लेना। हम मनुष्य हैं, परमात्मा द्वारा मनुष्य बनाए गए हैं, तो मनुष्य को यह अधिकार है कि वो मनुष्य होने का सत्य जान ले। तो मनुष्य होने का सत्य शरीर तो नहीं है, मनुष्य होने का सत्य मन भी नहीं है, मनुष्य होने का सत्य है आत्मा। तो अपनी आत्मा को पहचानेंगे, अपनी आत्मा को स्पर्श करेंगे, अपनी आत्मा के पास बैठेंगे, तब आप शांति प्राप्त कर सकेंगे। इस बात को मैं हर एपिसोड में अलग अलग ढंग से आपसे कहता रहता हूँ। और ये जो आपके जीवन में सत्य और शांति की खोज खास तौर पे नई पीढ़ी के जीवन में आएगी, इसमें सबसे बड़ी मदद जो लिटरेचर आपकी करेगा, उस लिटरेचर को प्रकाशित करने का शुभ कार्य किया है गीता प्रेस ने। तो आप इसलिए मत जुड़िए गीता प्रेस से कि आप हिंदू हैं। आप इसलिए भी मत जुड़ लेना कि आपके बाप दादा, आपके दादा दादी, माता पिता गीता प्रेस के साहित्य को घर लाते रहे, इसलिए भी मत जुड़िए। आप सिर्फ इसलिए जुड़िए कि आपको ज़िंदगी में अब सत्य और शांति की तलाश है, और वो आपके जीवन में होना चाहिए, और वो आपको कैसे मिलेगा, ये काम गीता प्रेस से होता है। इसलिए ये अभियान चलाया। हर शनिवार मैं आपसे बात करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आपको प्रेरणा देता हूँ, आपको संकेत कर रहा हूँ, मेरी बात मानिएगा। आने वाले वक्त में जिस शांति की तलाश ज़रूरत आपको है, वो यहीं से पूरी होगी। तो चलिए, एक बात तो ये तय हुई कि हमें शांति की, सत्य की तलाश है। अपने आप को जानना, हम कौन हैं। शांति एक मानसिक अवस्था का नाम है, वो आपको प्राप्त हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साहित्य, हमारी हिंदू संस्कृति तो बड़ी समृद्ध है इस मामलों में, ऋषि मुनियों ने कितना दिया हमको। तो तय ये किया गया कि पहले तो 4 भाग में बांट लें। सतयुग यानी समझ लें हमारी पर्सनल लाइफ। आज हम सतयुग की बात करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे हम बात करेंगे त्रेता युग की, यानी हमारी फैमिली लाइफ। अच्छा, उसका भी लिटरेचर तय कर लिया है। जैसे सतयुग की बात करेंगे तो वेद, उपनिषद, पुराण, इनकी बात करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे जब हम त्रेता युग, जिसके नायक राम हैं, उनकी बात करेंगे तो वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथों को स्पर्श कर लेंगे। उसके बाद आता है द्वापर, नायक हैं श्री कृष्ण, तो हम बात कर लेंगे महाभारत की, गीता की। भागवत को हम पुराण में ले रहे हैं, इसलिए उधर जाएंगे। और जब हम कलयुग की बात करेंगे, जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होगी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज़्यादा उदाहरण कलयुग के मिलेंगे। उसमें हम पंचदेव की बात करेंगे। पंचदेव से आपका परिचय है। गणेश जी जो जल के प्रतिनिधि हैं, दुर्गा जी अग्नि, विष्णु जी आकाश, सूर्य वायु, और शिव पृथ्वी। अब ये पंच तत्वों का अगर ठीक से उपयोग हम कर लें, मेरा विश्वास करिए, इस कलयुग में आपकी 5 लाइफ, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का अर्थ होता है जब आप अपनी आत्मा के निकट होते हैं, अपने भीतर उतर के अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं कि मैं हूँ कौन,
मैं शरीर नहीं हूँ, तब उसको पर्सनल लाइफ कहते हैं। तो मैंने आपको इस साहित्य को जिस ढंग से हम सुन रहे हैं, जिस ढंग से हमने बांट के आपको प्रस्तुत किया, उसका परिचय दे दिया। अब देवियों और सज्जनों, बात करते हैं हम आज इस शनिवार बात कर रहे हैं सतयुग की। और हमने एक ऐसा साहित्य चुना जिसमें सब आ जाता है, जिसमें वेदों का निचोड़ है, उपनिषद को स्पर्श किया है, पुराणों को कंपाइल किया है। 18 पुराणों में से एक पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। हम किसी पुराण की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा पुराण जिसके नायक भगवान श्री कृष्ण हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देवियों और सज्जनों, ये जो गीता प्रेस का अभियान है, जिससे आप सब जुड़े हैं, और हमारा दायित्व है कि आने वाले 2 साल में हमारे बच्चे, हमारी नई पीढ़ी इस अभियान से जुड़ जाए और उसको जीवन में वो मिले जो बहुत आवश्यक है। तो हमारी पुरानी कथाओं में, आख्यायिकाओं, शिक्षा मिले, जो गद्यवत रचनाएं होती थीं, ऐसा साहित्य जो हमारे पारिवारिक, हमारे सामाजिक, हमारे व्यावसायिक जीवन को प्रभाव करते हों, ऐसा साहित्य पुराण है। पुराणों के 10 लक्षण बताए गए हैं। समूची मानवता के लिए पंक्ति पंक्ति में संदेश है, वो पुराण है। पुराणों की एक और विशेषता है, इसकी जो शैली है ना, भाषा शैली, वो बहुत सरल है और बहुत सरस है, इंटरेस्टिंग। तो केवल मैसेज ही नहीं है, मैसेज विथ इंटरेस्टिंग वे। और एक बात और मैंने देखी है, मेरा निजी अनुभव है, आपसे बांट रहा हूँ, कि पुराण और ख़ास तौर पे श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ने से बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। इसके साहित्य की जो रचना की गई है कि बहुत अधिक कर्मकांड में न उलझो तो नवधा भक्ति का रस पुराणों से निकल आता है। अब आज की पीढ़ी के बच्चे के पास वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि वो बहुत कर्मकांड करे। कौन कर सकता है सुबह 2 घंटे पूजा, 1 घंटा, आधा, अरे 15 मिनट का टाइम नहीं है। और ये सब कर्मकांड है, दिया जलाना, अगर ये करना चाहिए, एक निश्चित समय कर लीजिए। अगर आप शेविंग करते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, कितने ही बिजी हों, तो कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट ये भी करिए। और फिर जब भी टाइम मिले पुराण पढ़िए, सुनिए। न पढ़ सकते हो तो उस पर प्रवचन सुनिए, हम ही दे रहे हैं प्रवचन आपको। तो आप पूरा भागवत न पढ़ सकें, भागवत ग्रंथ, तो जो मैं आपको इस श्रृंखला में सुना रहा हूँ यही सुन लीजिए, ये आगे बढ़ा दीजिए। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जितने प्रसंग आएंगे, हर प्रसंग के साथ एक मैसेज है। और व्यास जी ने इसका संपादन किया है, बहुत सुंदर कोलाज बनाया, बहुत सुंदर। तो चलो देवियों और सज्जनों, आपको मेरी सारी बात समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ भागवत महापुराण में। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब हम भागवत महापुराण की चर्चा कर रहे थे, तो हम ये तो जान चुके थे कि इसमें 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं, ये जान चुके थे। व्यास जी ने इसको लिखा था। महाभारत का लेखन करने के बाद व्यास जी उदास हो गए थे, तो नारद जी ने कहा था कोई ऐसा लेखन करो जिससे मन को शांति मिले। अभी जो तुमने महाभारत लिखा है, इसके केंद्र में पांडव हैं, इसके नायक पांडव हैं। अब कोई ऐसा साहित्य लिखो जिसके केंद्र में भगवान हो, जिसके नायक भगवान हो, ऐसा कोई साहित्य लिखो। तो व्यास जी ने लिखा ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। इसके नायक कृष्ण हैं और उनको शांति मिली। अब बात वहीं आ गई।
इस ग्रंथ को सुनने के बाद, इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद एक स्केल है और वो है आप शांत हो जाएंगे। और इसीलिए हम आपकी सुविधा के लिए इसकी एडिटिंग करके उसके वो प्रसंग आपको सुना रहे हैं जो आपको शांति प्रदान करें, आपके जीवन में सत्य उतरे। चूंकि एक गैप आ जाता है, अब जैसे आज सतयुग की बात कर रहे हैं तो अब ये तो 4 शनिवार पहले की गई थी, तो आप में से बहुतों की तो स्मृति में उतर गया होगा, कुछ पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए मैं वापस रिवीजन कर देता हूँ। आजकल रिवीजन का बहुत महत्व है, खोपड़ी में इतनी चीज़ें चलती, आदमी को रिकलेक्ट कराना पड़ता है, रिकनेक्ट करना पड़ता है, उसका रिवाइवल करना पड़ता है, जो मैं कर चुका। तो पिछली बार हमने यहाँ आके कथा छोड़ी थी कि व्यास जी ने भागवत की रचना की और वो शांत हुए, और उसी भागवत को हम सुन रहे हैं। देखिए, भागवत सुनने का पारंपरिक तरीका तो यह है कि एक पंडित जी बैठ जाएं, 7 दिन तक कथा सुने। अब सबके लिए संभव नहीं है, कौन सुन सकेगा 7 दिन, किसके पास अवकाश है। जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनके पास अब समय है, वो तो फिर भी सुन सकेंगे, लेकिन अब जो पीढ़ी कामकाज में लगी हुई है, जिनके पास भोजन करने का वक्त नहीं है, काम करने बैठ जाएं तो पानी न पी सकें, वो कैसे 7 दिन भागवत सुनेंगे। तो मुझे तो डर लगता है कि कहीं कथाएं बंद ना हो जाएं 10-15 साल बाद। हम बहुत कथाएं करते हैं, तो मैं अपने यजमान जो हमारी कथा कराते हैं उनका एज ग्रुप देखता हूँ, तो मुझे फिक्र होती है कि ये एज ग्रुप वाला यजमान जो हमारी 3 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन की कथा कराता है, ये यजमान का जो एज ग्रुप है, ये जैसे ही मुख्य धारा से बाहर हुआ तो नई पीढ़ी के बच्चे कोई 7 दिन कथा करवाएंगे, चाहेंगे तो भी नहीं करवा सकेंगे। तो इसलिए गीता प्रेस का ये अभियान आपको एक नए ढंग से अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास है। आप इसको छोटी घटना ना समझें। ये कुछ लोग फिक्र पाल रहे हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में कैसे सत्य उतरे, कैसे शांति उतरे, वो 7 दिन नहीं बैठ पाएंगे। इसलिए संक्षेप में आपके जीवन में शांति उतार रहे हैं। जब जब किसी पुराण से, अभी अपन भागवत की बात कर रहे हैं, जुड़े, तो 5 काम जरूर करिएगा। छोटे छोटे सूत्र हैं। पहली बात तो कि जीवन में जब भी कोई किताब पढ़ें, जब भी कोई सुने कथा, भरोसे से सुनिए, भरोसे से पढ़िए। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनको भगवान मिला है, और यदि किसी एक को भी मिला है तो वो आप क्यों नहीं हो सकते, आपको भी मिलेगा। मिला है लोगों को, तो भरोसा कभी मत छोड़िए। पता नहीं जिंदगी में कब कौन सी चुनौती आ जाए। और याद रखिएगा, आप कितने ही ताकतवर इंसान हो, कितने ही समर्थ हो, कितने ही धनवान हो, पावरफुल हो, एक सीमा के बाद आपको किसी और शक्ति की जरूरत पड़ेगी। ये बात पिछले 2 सालों में देख ली गई। बड़े बड़े समर्थ लाचार पाए गए। इसलिए भरोसा रखना कि हमसे ऊपर कोई ताकत है और वो ताकत हमारी मदद करेगी। तो भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। कभी भरोसा मत छोड़िएगा। दूसरी बात आपसे कहूंगा, एक ललक अपने भीतर बनाए रखिएगा। पैशन, एक तड़प। कोई किताब पढ़ें, कोई कथा सुने, कोई सद्कार्य करें, एक ललक होना चाहिए करने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए। ना पढ़ें, टाइम है फ्लाइट में, टाइम है ट्रेन में, तो चलो एक पन्ने पलट लेंगे ना, ऐसा ना करें। 4 लाइन पढ़ें लेकिन ललक हो, इसमें जो लिखा है वो
मेरे जीवन में कैसे उतरेगा? आप मुझे 10 मिनट सुने भले ही, ना सिर्फ मुझे बल्कि किसी भी मान्य संत को, महात्मा को, विद्वान को सुने, तो सुनने के लिए मत सुनिएगा, टाइम पास। उसकी शायद एक पंक्ति आपका जीवन बदल सकती, तो ललक बनाए रखिए। तीसरी बात आपसे कहूंगा, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। देवियों और सज्जनों, खोज चल रही है शांति की, और शिकायत चित्त कभी शांत नहीं हो सकता। अपने चित्त की शिकायतों को समाप्त करिए। इस चित्त की आदत होती है, बहुत शिकायत करता है। दूसरों से करना न मिले तो खुद से शुरू हो जाता है। सहमत हो जाएं। ये शब्द दे रहा हूं मैं आपको, सहमत हो जाएं। जो सहमत है वो शांत है, जो असहमत है वो अशांत है। अब आपके मन में सवाल होता है कि गलत बातों से भी सहमत हो जाएं। मैं कह रहा हूं, सहमत हो जाएं का मतलब शिकायत चित्त को विराम देना, अनुचित को स्वीकार नहीं करना। लेकिन हमें हर छोटी छोटी बात में शिकायत, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, इसने तो देखा नहीं, उसने तो ज़्यादा ही देख लिया, वो तो मुस्कुराया नहीं, उसने तो मुंह चढ़ा लिया। और कितनी शिकायतें हैं ज़िंदगी में। खाना ठीक नहीं बना, पानी ऐसे नहीं रखा, कपड़े उसने ऐसे रख दिए, कितनी शिकायतें हैं। शिकायत चित्त को विराम दीजिए। चौथी बात, थोड़ा मौन साधिए। बहुत बोलते हैं हम लोग, बोलना हमारी ज़रूरत होना चाहिए, बोलना हमारी आदत हो जाता है। कितना बोलते हैं। अच्छा, आपको तो लगता होगा कि नहीं, जब ट्रैवल में अकेले होते हैं तो नहीं बोलते, फ्लाइट में 3 घंटे नहीं बोलते। इसको मौन नहीं कहते। बड़ी बारीक बात है, आपको निवेदन कर रहा हूं। मौन और चुप्पी में फर्क है। जब आप बाहर किसी से बोलना बंद कर देते हैं तो उसको चुप्पी कहते हैं, और जब आप भीतर खुद से भी बात करना बंद कर देते हैं तो उसको मौन कहते हैं। चुप्पी तो हम साध ही लेते हैं, बाहर किसी से नहीं बात करें, लेकिन उस समय भीतर सब चलता रहता है। लोग ग्राहक निपटा लेते हैं भीतर, मीटिंग निपटा लेते हैं, झगड़े निपटा लेते हैं, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, अब मैं ये जवाब दूंगा। तो जितना आप भीतर बात करेंगे, मौन तो घटेगा नहीं। हाँ, बाहर से आप चुप्पी साध ली। कई बार ऐसा होता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है तो बातचीत बंद हो जाती है। अब जब बातचीत बंद हो जाती है तो कुछ समझदार पति पत्नी बच्चों के माध्यम से बात करते हैं। पत्नी कहती है बच्चों के माध्यम से कि कह दो तुम्हारे पिताजी को कि शाम को मेहमान आने वाले हैं, तो गैस की टंकी ख़त्म हो गई तो लेके आ जाएं। पिताजी बच्चों के माध्यम से कहते हैं इनसे बोल दो कि टाइम नहीं है। अब उनसे पूछो आपका क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं हमारा मौन चल रहा है। ये तो चुप्पी है। मौन का सीधा सा अर्थ है खुद से भी बात करना बंद कर देना। और जब आप खुद से भीतर बात करते हैं तो उसमें मन की भूमिका होती है, और मौन मन का दुश्मन है। मन कभी नहीं चाहता कि आप मौन घट जाए आपके भीतर, क्योंकि मन जानता है कि आपके भीतर मौन घटा, आप मालिक हुए, मन नौकर हो गया। अभी उल्टा है, अभी मन मालिक है, चाहे जो सोचता है, चाहे जो बातें करता है, इतने सवाल जवाब करता है। थोड़ा मौन साधिए 24 घंटे में, और इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं। आप कितने ही बिजी आदमी हो, कितने ही बिजी। अरे भाई 12 घंटे काम करते होंगे, 16, 18, चलो मैं मान लेता हूं कि 2-3 दिन लगातार 24 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के भीतर भी आपके पास टाइम है जब आप मौन घटा सकते हैं।
बात कहने में अच्छी तो नहीं लगती, आप मलमूत्र विसर्जन के समय ही मौन घटा लें, आदमी तब तक भी बात करता है। आप अपना ही विश्लेषण करके देखना कि आप वॉशरूम जाएं तो आप वहां भी यूज करते समय सोचते रहते हैं। कमाल है, इंसान उस जगह तक बात करता, और मैं कहता हूं उसी जगह बात करना बंद कर दो तो मेडिटेशन हो गया, मौन घट गया। कई अवसर हैं आपके पास। कई लोग कहते हैं टाइम नहीं, मैं कहता हूं एक संकल्प ले लो कि आप दिन भर में कितने ही बिजी होंगे, 4, 5, 6, 10 गिलास पानी तो पिएंगे। तो नियम बना लो कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चलने दी, लेकिन जैसे ही आप गिलास से पानी पिएं, आंख बंद करें और तय कर लें एक विचार भीतर नहीं जाएगा, सांस के साथ सिर्फ पानी जाएगा, मौन घट जाएगा। तसल्ली से पीजिए, 5-7 घूंट उतारिए, लेकिन उस समय आंख बंद करके बिल्कुल निर्विचार शून्य में चले जाइए, मौन हो गया। अगर आप मौन घटाने की कला नहीं सीख पाए तो आप जिंदगी में कभी शांत नहीं हो सकते। हमारे पुराणों में ये सारे प्रसंग आएंगे, अद्भुत साहित्य है। और 5वीं बात, कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप चाहें तो महीने में पहली तारीख पहले हफ्ते संकल्प ले लें कि मेरे ये 2 या 1 संकल्प है जो पूरे महीने भर चलेगा। आप चाहें तो हफ्ते में बना लें, आप चाहें तो सुबह उठ के बना लें कि आज मेरा ये संकल्प है। अब आप मुझे ही देख लीजिए, मुझे अपना उदाहरण देके अपनी कोई प्रशंसा नहीं पाना आपसे, ये तो पाप है, लेकिन आपको बात समझ में आ जाए इसलिए कह रहा हूं कि मुझे आज बहुत व्यस्तता है। तो आज सुबह मैंने संकल्प लिया कि हर हालत में इतनी बजे तक ये काम कर लेंगे, इतनी बजे तक ये काम कर लेंगे। और संकल्प ये नहीं लिया, ये तो टाइम टेबल है, संकल्प ये लिया कि मैंने एक टाइम सेगमेंट बनाया है, 5 टाइम सेगमेंट बने हैं, शाम तक ये होना चाहिए। लेकिन संकल्प क्या है? संकल्प ये है कि यदि इसमें बाधा आई तो मैं चिड़चिड़ूंगा नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं इरिटेट नहीं होऊंगा, मैं रिएक्शनरी नहीं बनूंगा। संकल्प ये लेना है। नहीं तो क्या, आपने संकल्प लिया कि 10 बजे तक मुझे ये 4 काम पूरे करना है और कोई आ गया, आप उस पर गुस्सा हो गए, फिर काहे का संकल्प लिया? हर उस काम का संकल्प लीजिए जो आपको शांति पहुंचाता हो। लोग संकल्प उसका लेते हैं जो उसको सफलता पहुंचाता है। दिन भर संकल्प इस बात के लिए जाते हैं, आज ये मीटिंग ख़त्म करेंगे, आज ये डील ख़त्म करेंगे, आज ये प्रोजेक्ट ख़त्म करेंगे, आज तो ये करके ही दम मानेंगे। सबके पीछे सफलता है, आपका लक्ष्य सफलता हासिल होना, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य ये भी होना चाहिए शांति के साथ हासिल होना। तो संकल्प शांति के तत्वों का लीजिए, सफलता के तत्व का तो लेते ही हैं सब लोग। सारे आजकल तो मैनेजमेंट का युग है, सारे मैनेजर दिन सुबह से यही संकल्प लेते हैं, ये तो टारगेट निपटाना है, ये मीटिंग करना, ये प्रोजेक्ट आज ख़त्म हो जाएगा, आफ्टरनून में ये कर लेंगे। ये संकल्प, ये तो डिसीजन है, ये तो फैसला है आपका, आपको लेना ही चाहिए। संकल्प तो ये है कि ये जो निर्णय आपने लिया है, ये जो फैसला आपने लिया है, जब इसमें बाधाएं आएंगी, जब इसमें परेशानियां आएंगी, इसमें रुकावट आएगी, आप टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, क्रोध में नहीं आएंगे। संकल्प इन बातों का लिया जाए। लोग ये भी नहीं जानते कि संकल्प किसका लेना है। और ये सारे उदाहरण पुराणों के प्रसंगों में आएंगे। जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, तो मैं आपसे निवेदन किया, गीता प्रेस के सद साहित्य से जुड़ने के लिए या गीता प्रेस के साहित्य से जुड़ने पर आपको समझ में आ जाएगा कि भरोसा क्या है, ललक क्या है, शिकायत चित्त को विराम कैसे दिया जाए, मौन कैसे रखा जाए, और कोई ना कोई संकल्प जरूर लें। ये 5 बातें मैंने आपसे निवेदन करी। इन 5 बातों को अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा, तब जाके आपको उस लिटरेचर से वो गेन होगा, वो रिजल्ट मिलेगा, वो फ्रूटफुल होगा आपका, उससे जो कनेक्शन बनेगा। नहीं तो भटकते रहेंगे। तो बातचीत चल रही है
व्यास जी ने महाभारत के बाद महान ग्रंथ लिखा जिसको दुनिया श्रीमद् भागवत महापुराण के नाम से जानती है। और ऐसे किसी भी साहित्य में प्रवेश के पहले जो 5 काम करना है मैंने आपसे कहा, और ये 5 काम करेंगे तो आपको शांति मिलेगी, क्योंकि हम अपनी शांति खुद ही खर्च करते हैं। तो भगवान पे भरोसा कभी मत छोड़ना, जो काम करो उसमें ललक बनाए रखना, शिकायत चित्त को विराम देना, मौन, सबसे ज़्यादा मेरा जोर मौन पे होता है। जुबां को इतनी आज़ादी न होती, जुबां को इतनी आज़ादी न होती तो लफ्ज़ों की यूं बर्बादी न होती। कितने शब्द खर्च करते हैं दिन भर में, ऊट पटांग, कभी झूठ बोलेंगे, कभी अनर्गल बोलेंगे, कभी अनर्थ के शब्द बोलेंगे, बोले ही चले जाते। तो चलिए अब चलते हैं हम उस साहित्य में। मैंने आपसे कहा ना, भागवत में 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। आपके मन में सवाल है भागवत ही क्यों ले रहे हैं? इसलिए इसमें सबका निचोड़ है, इसको सुन लेंगे सब सुन लेंगे, कहाँ अलग अलग जाएंगे। समय हो, शोध की वृत्ति हो तो ज़रूर जाइए, चारों वेद पढ़िएगा, 18 पुराण पढ़िएगा, उपनिषद पढ़िएगा, लेकिन ना अभी मेरे पास समय है ना आपके पास इतना है। तो हम इसलिए भागवत के राजपथ से वो सारे साहित्य टच कर लेंगे, क्योंकि इसमें व्यास जी ने डिज़ाइन ही ऐसा किया है, तो हमारा काम हो जाएगा। 12 स्कंध, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। स्कंद कहेंगे सेक्शन को, 335 चैप्टर, 18,000 श्लोक। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि जब किसी साहित्य की चर्चा की जाती है तो पहले उसके महात्म्य की चर्चा की जाती है। महात्म्य का मतलब है वो साहित्य क्यों महान है, क्या खूबियां हैं उसमें, ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि हम अपने जीवन को उससे जोड़ना चाहते हैं। अगर अंग्रेजी में कहूं तो प्रोमो, डेमो। तो क्या प्रोमो है? तो यहां से महात्म्य शुरू हुआ, और जब महात्म्य शुरू होता है तो एक श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये श्लोक है, संस्कृत में है, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में इसका अर्थ भी समझा देता हूं। उत्पत्ति, स्थिति, विनाश के जो हेतु हैं, जो आध्यात्मिक, आदि देविक, आति भौतिक, ये 3 तरह के ताप का विनाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। अब ये साधारण सा अर्थ है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। आइए, ये पहला श्लोक है, निचोड़ आ गया सब इसमें। सतयुग के साहित्य का, वेद, उपनिषद, पुराण, निचोड़ इसमें। जरा पहले शब्द पे ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद। सत, चित्त और आनंद, 3 शब्द हैं। सत का क्या अर्थ है? 2 अर्थ हैं। एक है सत्य यानी ट्रुथ, और एक अर्थ है एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व। ये 2 मिला के सत बना। सत्य की खोज तो हम कर ही रहे हैं, और अस्तित्व को जाने बिना आदमी शांत नहीं हो सकता। चित्त का मतलब स्वयं प्रकाश। आपके भीतर एक ऐसा प्रकाश जन्म से है जिसको आपने कहीं ढक दिया है। सूर्य तो उगा ही हुआ है,
आप यदि खिड़की बंद कर लें, दरवाजे बंद कर लें, तो इससे सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपका निर्णय है। उस सूर्य के प्रकाश को जीवन में न आने देने के लिए निर्णय आपने लिया, खिड़की आपने बंद की। सूर्य देवता ने किसी का चयन नहीं किया कि मैं इसको रोशनी दूंगा, इसको नहीं दूंगा, वो तो दे रहा है। ऐसी परमात्मा ने आपके भीतर चित्त यानी प्रकाश दे रखा है। अब आपने उसको ढक लिया है, वासनाओं से इंद्रियों को पलट दिया तो ढका गया है प्रकाश। और जब आप ऐसा साहित्य सुनते हैं, जब आप गीता प्रेस के इस अभियान से जुड़ते हैं, तो आपको अपने भीतर का जो जिसको कहते हैं ना ओज है, तेज है, वो जो प्रकाश है, वो मिल जाएगा आपको। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा शब्द आया आनंद। देखो, खुशी का उल्टा गम है, दुख का उल्टा सुख है, स्वास्थ्य का उल्टा बीमारी है, धन का उल्टा निर्धन होना है। हर चीज का उल्टा इस दुनिया में, हर बात का। हम सब शांति की तलाश में, उसका उल्टा अशांति है। तो हमारे ऋषि मुनि हमारे शास्त्रों में एक बड़ा प्यारा शब्द लेके आए जिसका कुछ उल्टा है ही नहीं, वो चरम है, वो है आनंद। बहुत प्यारा शब्द है भारतीय संस्कृति का, आनंद। इसका कुछ उल्टा नहीं, ये ट्रांस का चरम है। इसके बाद ऐसी अनुभूति होती जो आप व्यक्त भी नहीं कर सकते। आनंदित व्यक्ति से यदि कोई पूछे कि तुमको क्या हो रहा है, तो बता ही नहीं सकता। हाँ, खुशी आदमी फिर भी बता सकता है कि दुख चला गया तो खुशी आ गई, लेकिन आनंद तो आनंद है, चरम सीमा। और वो कब मिलेगी? भगवान से जुड़ने पे। देखिए कितने सुंदर ढंग से इस पुराण का आरंभ किया है। सच्चिदानंद रूपाय, सत चित्त और आनंद। इसको समझिए, ये पूरा लिटरेचर, ये पूरा अभियान आपको जीवन सत्य से जोड़ने के लिए, आपके भीतर के प्रकाश को उजागर करने के लिए और आपके जीवन में आनंद उतारने के लिए है। बात पाप और पुण्य की नहीं है। अगर आप सोचें कि कथा सुनने के बाद मेरे पाप कम हो जाएंगे, मेरे पुण्य बढ़ जाएंगे, मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पति ऐसे हो जाएंगे, तो आप आधी गलत फहमी में हैं। आधे में हो सकता है, पर होने का जो तरीका है वो ये होगा। अगर आपके बच्चे साहित्य को पढ़ते हैं और उनके भीतर का सत्य चित्त और आनंद जागता है, तो आप जैसे चाहेंगे वैसे वो हो गए। अब आप इसे कहो कि ये तो भागवत की कृपा हो गई, वो आपकी श्रद्धा है, पर हुआ पूरा साइंटिफिक वे में है। वो जो हार्मोनल चेंज हुए हैं, वो जो उसके केमिकल चेंज हुए हैं, उससे वो पर्सनालिटी फेवरेबल हो गई आपके लिए। किसी पत्नी को अपने पति से शिकायत है, मान लीजिए पति को पत्नी से कलह है, अब दोनों ने भागवत सुन ली, तो क्या कोई जादू हुआ? उनकी मेंटलिटी, उनकी अप्रोच, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका एक दूसरे से ट्रीटमेंट बदल गया? इस किताब के पन्नों से बदल गया? ना। इस किताब के पन्नों में जो संकेत हैं, जो सूत्र हैं, जो फंडा हैं, उसने आपका केमिकल चेंज ऐसा कर दिया कि आप में पॉजिटिविटी तो आई। क्योंकि इस ग्रंथ के साहित्य के पहले शब्द ने ही कह दिया सच्चिदानंद रूपाय। सत चित और आनंद का ट्रीटमेंट करता है ये ग्रंथ, और वो ट्रीटमेंट हुआ और आप ठीक हो गए। आप बताइए, वरना डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ती? अरे भैया, आप बहुत बड़े अधिकारी, बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हो, बहुत बड़े अधिकारी, पर बीमार हो जाएं तो किसके पास जाएंगे? आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पर कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो अपने से दूसरे स्पेशलिस्ट के पास ही तो जाएंगे भाई। तो डॉक्टर क्या करता है? उसने वो जान रखा है कि इसकी बीमारी का ये कॉज है और उसका ये ट्रीटमेंट है। शरीर आपका है, बीमारी आप लाए, ट्रीटमेंट भी आपको ही लेना है, लेकिन करेगा वो क्यों? क्योंकि वो जानता है। तो अशांति बीमारी आपकी है, बेचैनी बीमारी आपकी है, डिप्रेशन बीमारी आपकी है, लेकिन ट्रीटमेंट ऋषि मुनियों के पास है, जो ग्रंथों के माध्यम से दिया। और गीता प्रेस लेके आया। तो गीता प्रेस एक ट्रीटमेंट है, गीता प्रेस एक तरीका है।
गीता प्रेस एक चिकित्सक है, वैद्य है, सुपर स्पेशलिस्ट। आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप में पॉजिटिविटी उतर आएगी। फिर आपकी पत्नी कहेगी कि जब से ये गीता प्रेस के साहित्य से जुड़े हैं, बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। पति को लगेगा मेरी पत्नी जब से सुनती है, पढ़ती है, कुछ है मेरे घर में जब ये लिटरेचर आया, कोई एक पॉजिटिविटी उतर के आई। जादू चमत्कार नहीं है, और बाकी तो है ही। हर पुस्तक, हर शब्द, उसका संपादन, उसकी प्रस्तुति, जिन लोगों ने की है, क्या महान लोग थे वो। तो इसलिए हमने पहला श्लोक सुना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है विद्या। अब एक शब्द आया, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो 3 ताप का नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं। अब शुभ शब्द पे ध्यान दीजिए, तापत्रय, त्रय, 3 ताप कौन से बताए? आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक, ये ताप होते हैं। अच्छा, ग्रंथकार पाप भी लिख सकते थे, पर ताप लिखा, क्या मनोवैज्ञानिक तथ्य है। मनुष्य पाप से परेशान नहीं होता, पाप के पीछे जो ताप छूटता है उससे परेशान होता है। अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है, पाप करने में बड़ा मजा आता है, नहीं तो आदमी करे ही क्यों। अरे पाप करने में बड़ा मजा आता है। अब ये पाप है कि आपके पास अपनी पत्नी है और आप दूसरे में रुचि दिखाएं, है तो पाप, लेकिन मज़ा तो बड़ा आता है। और उसमें रुचि दिखाते समय पकड़ा गए कोई विपरीत कृत्य, उसको कहते हैं ताप। तो तकलीफ ताप में है, पाप में नहीं है। पाप तो मज़ा ही दे रहा है। हाँ, पाप थोड़ी कभी किसी को परेशान करता। देखो आप कितना मनोवैज्ञानिक सवाल उठाया है। तापत्रय विनाशाय, दिक्कत पाप के पीछे जो ताप है उसमें है, और हम सब उस ताप में डूबे हुए हैं। हमने जो भी पाप किए होंगे, जो गलत कर्म किए होंगे, उसके पीछे जो ताप है, उस ताप को, उस अग्नि को, उस बेचैनी को, उस डिप्रेशन को मिटाने के लिए, और वो किस तरह के हुए, तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ये 3 तरह के ताप हैं। ये जो लिटरेचर है आपके उस ताप को मिटाता है। जरा विचार करिए, कितना सोच समझ के, कितना डीप जाके पॉइंट निकाला है। छोटी बात नहीं है ये। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये पुराण की पंक्ति पूरी फिलॉसफी हमारी लाइफ को बता रही है। तो देवियों और सज्जनों, श्री कृष्णाय वयम नुमः। आइए, अब शब्द आया तो इसको भी निपटाते चले। नुमः, नुमः शब्द का सामान्य अर्थ होता है नमन। नमन लिखा है। नमन का अर्थ है नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है विनम्रता। विनम्रता का अर्थ है हमने अपना अहंकार छोड़ा, आपके प्रति झुक गए। तो एक इशारा और आया कि बिना अहंकार छोड़े इस साहित्य से कुछ नहीं मिलेगा। जब जब भी आप अहंकार छोड़ने की तैयारी करेंगे, तब तब आप जीवन में शांति को आमंत्रण कर रहे होंगे। अब अहंकार कैसे छूटा, ये सब आगे करते रहेंगे। ये भी सवाल उठता, भाई छोड़े कैसे? वो ठीक है, उसके उत्तर मिल जाएंगे, पर पहले ये तो समझो आपके अहंकार तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। एक बहुत अच्छी बात और भी है। कभी कभी लोगों को लगता है कि हम पुराण पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें और ग्रंथ पढ़ें, तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप गहराई से जाना तो ग्रंथ कहते हैं कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्या छोड़ेगा आदमी, बताओ आप। चाय छूटती नहीं, तंबाकू छूटता नहीं, बीड़ी सिगरेट पीना छूटता नहीं, शराब पीना छूटता नहीं, उल्टे सीधे धंधे करना छूटता नहीं। छूट रहा है। हम तो इतनी कथाएं करते हैं, हमारी कथाएं में 3 घंटे 2 घंटे लोग बैठते हैं, उसमें भी बैठ नहीं पाते। 25 बार हिलेंगे, फिर इधर देखेंगे, फिर उधर देखेंगे, कुछ तो मोबाइल निकाल के देखते रहते हैं। छूट रहा है क्या सब? लेकिन इसमें एक बात है, जब कभी आप
ऐसे साहित्य से जुड़ रहे हों, थोड़ी देर के लिए छोड़ना नहीं है, दुनिया को भूल जाना है। किसी साहित्य में किसी अवतार ने, किसी ऋषि मुनि ने ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहा। अगर भगवान को हमसे दुनिया छुड़वाना होती तो बनाता ही क्यों? बिना कारण भगवान ने कुछ नहीं बनाया है। हर छोटे से छोटे कंकर, मैं तो कहूँगा बाल के 1000वें टुकड़े से बारीक चीज़ भी भगवान ने सोच समझ के बनाई है। तो कोई भगवान ये नहीं कहेगा संसार छोड़ दो। भगवान सिर्फ ये कला सिखाएंगे, ये जो लिटरेचर है आपको ये आर्ट बताएगा कि कब क्या भूलना है। आपको अगर मान लीजिए आप कथा सुन रहे हैं, आप कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, आप अपने पति के साथ हैं, अपनी पत्नी के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, तो आपको उतनी देर दुनिया भूलना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं करना है। वरना आपके जीवन में अशांति इस बात की कि बैठे पत्नी के साथ हैं, भीतर दुनिया चल रही है, तो बस फिर नेगेटिव वाइब्रेशन निकलना है, ज़रा से सवाल जवाब में लड़ाई हो जाना है। कुछ नहीं छोड़ना है। देखिए क्या छोड़ेंगे। और हमने ये जो दुनिया पकड़ रखी है ना, इसको थोड़ी देर के लिए भूलना है और ऊपर वाले को, जिसने दुनिया बनाई, उसको पकड़ लेना है, बस बात ख़त्म हो गई। फिर निकल के फिर चले जाइए दुनिया में, मना थोड़ी है। पर कुछ लोग तो रस्सी पकड़ के बैठते हैं, दुनिया उनसे नहीं छूटती। और ध्यान दीजिएगा, ये दुनिया किसी को कुछ नहीं देती। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। आपको लगता है ये मेरी दुनिया, ये मेरा संसार, ये मेरे लोग हैं, क्या लगता है ये लोग भी आपके लिए इतनी वेलकम कर रहे हैं क्या? बात पूरी करूंगा इस छोटी सी घटना के साथ, ध्यान से सुनना आप। एक पंडित जी कथा कर रहे थे, मोहल्ले में कथा हो रही, भागवत की कथा थी, 7 दिन की। 7 दिन की राम कथा, 7 दिन का शिव पुराण होता ही है। 7 दिन की पंडित जी की कथा चल रही और पंडित जी ने 6वें दिन घोषणा करी कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से कथा सुनी, तो अब स्वर्ग से कल विमान आएगा। भाई ज़्यादातर लोग तो कथा स्वर्ग के लिए ही सुनते हैं, तो कथा सुन लो तो स्वर्ग मिलेगा। तो उन्होंने कहा कल स्वर्ग से विमान आएगा और आप में से जिस जिसको स्वर्ग जाना है वो हाथ उठा दे। तो सबने हाथ उठा दिए, लेकिन लोगों ने कहा कि हाथ तो उठा रहे हैं पर एक प्रश्न है। और पंडित जी ने कहा पूछो प्रश्न। तो प्रश्न ये है कि लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। अरे पंडित जी ने कहा ये अच्छा रहा। तो पंडित जी को भी समझ में आया कि परमानेंट स्वर्ग में कोई नहीं जाना चाहता। पंडित जी ने जवाब दिया नहीं, परमानेंट ही जाना पड़ेगा। तो सबने हाथ नीचे कर लिए। अरे पंडित जी को समझ में आ गई, ये जितने कथा सुन रहे हैं इनको स्वर्ग में परमानेंट होने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, पंडित जी भी समझदार थे तो उन्होंने सूचना में संशोधन कर दिया और उन्होंने कहा चलो अभी अभी भगवान से मुझे संकेत मिला है कि परमानेंट स्वर्ग में कोई नहीं जाएगा, जो विमान आपको आएगा लेने वो 2-4 दिन घुमा के वापस छोड़ देगा। तो फिर सबने वापस हाथ उठा दिया, हाँ ये ठीक है, टेम्परेरी टूर ठीक है, परमानेंट कौन जाएगा। अब पंडित जी की नज़र पड़ी तो उन्होंने देखा एक बूढ़ी माई ने हाथ नहीं उठाया। और पंडित जी ने पूछा क्यों माई, तुम्हारे मोहल्ले के सारे लोग स्वर्ग जाना चाहते, आप नहीं जाना चाहती? आप यहीं मोहल्ले के नरक में ही रहोगे? बड़ा सुंदर उत्तर उस बुढ़िया ने दिया। उसने कहा पंडित जी आप तो एक काम करो, मेरे मोहल्ले के सारे लोगों को स्वर्ग ले जाओ, तो फिर मेरे मोहल्ले में अपने आप ही स्वर्ग हो जाएगा, फिर मैं आराम से रह लूँगी। अब आप ज़रा विचार करिएगा, आपको लगता है लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका मान कर रहे हैं? हर एक के पास एक समीकरण है, तैयारी आपको करना पड़ेगी। तो आज हमने विचार किया, बहुत कुछ हमारे भीतर है जो हमें ही करना है। आज मैं इस पुराण की चर्चा के साथ विराम दूंगा। कल अपन मिल रहे हैं, कल से मतलब हमारा कल अगला शनिवार, और अगले शनिवार अपन त्रेता युग में बात करेंगे रामचरितमानस के माध्यम से। मेरा आपसे निवेदन है खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। ये गीता प्रेस का अभियान आपके जीवन के रूपांतरण का अभियान है। फिर मिलेंगे,
हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, अभी तक आपने देखा श्रद्धेय पंडित विजय शंकर मेहता जी की अमृतमयी वाणी में कुछ बहुमूल्य विचार। गीता प्रेस गोरखपुर सनातन संस्कृति का एक प्रधान केंद्र रहा है। सनातन धर्म के ग्रंथों को गीता प्रेस ने सहज और कम मूल्यों में छापकर सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक अद्भुत कार्य किया है। शायद है गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तकें सामान्य रूप से जनमानस को न मिलती तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इतना सर्वोत्तम ढंग से नहीं संपादित होता। इसलिए आज गीता प्रेस गोरखपुर के 100 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। समाज की सेवा, देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, जिन महापुरुषों को लोग नहीं जानते थे उन महापुरुषों को जनाने के लिए भी गीता प्रेस गोरखपुर ने अद्भुत कार्य किया है। सस्ते दामों में पुस्तकों का विक्रय केंद्र यदि भारतवर्ष में कहीं है तो गीता प्रेस गोरखपुर ही है। गोरखपुर की प्रतिष्ठा, गोरखपुर को लोग गीता प्रेस से ही जानते थे। जय श्री कृष्णा हमारे हनुमान। मैं रश्मि मेनन आज आपके समक्ष एक ऐसा खास प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें भारत की एक महान धरोहर गीता प्रेस गोरखपुर के सनातन साहित्य के महाकुंभ 2023 के पहले होने वाले ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से जोड़ना चाहूंगी, जिसमें बात होगी ज्ञान, ध्यान, संस्कार, संस्कृति के साथ धर्म की। चर्चा होगी वेद, पुराण, रामायण, गीता, महाभारत के साथ साथ अनेकों सनातन साहित्य की। यही नहीं, सन 1923 में स्थापित होने के बाद गीता प्रेस के लगभग 1927 वर्तमान प्रकाशनों में 877 प्रकाशन संस्कृत एवं हिंदी में है और शेष प्रकाशन गुजराती, मराठी, तेलुगु, बांग्ला, उड़िया, तमिल, कन्नड़ तथा अंग्रेजी भाषा में है। एक बात और आपको बताते चले कि श्री रामचरितमानस और अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन नेपाली भाषा में भी किया गया है तथा कुल मिलाकर एक अनुमान के अनुसार 72 करोड़ से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन किया जा चुका है। नमस्कार, मेरा नाम जूही है और मैं लॉस एंजलिस अमेरिका में रहती हूँ और मैंने अपने कुछ फैमिली और फ्रेंड्स के द्वारा गीता प्रेस के इस प्रोग्राम के बारे में सुना था। फिर मैं सुभारती के फेसबुक चैनल से जुड़ी, यूट्यूब चैनल्स पे भी मैंने कई शोज़ देखे। वहाँ पर मुझे याद है कि मैंने गुरुजी पंडित विजय शंकर मेहता जी के भी कुछ प्रोग्राम्स देखे थे जिन्होंने ग्रंथों के बारे में बहुत अच्छा बताया था। और अब तो मैं अपने बच्चों को भी वहाँ पे सिखाती हूँ क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं, हमेशा ही अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहते हैं। जब बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं तो उनको कल्चर से जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी ये इस चैनल के सारे प्रोग्राम्स दिखाती हूँ और हमेशा इनको सब फॉलो भी करती हूँ। और अब तो ये भी अच्छी एक बात है कि एक ज्ञानरथ ऐप भी इन्होंने हम लोगों के समय के साथ में ऐप लॉन्च करी है जो बहुत अच्छी है, क्योंकि इतना टाइम कभी कभी नहीं होता है कि हम हमेशा टीवी देखें या फिर हमेशा फेसबुक या लाइव से जुड़े रहें। और मैं तो आप सभी से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने ग्रंथों के बारे में अगर जानकारी और ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर गीता प्रेस के एक प्रोग्राम से जुड़िए और इस ऐप से जुड़िए। और साथ ही साथ आप सुभारती चैनल के फेसबुक पेज पर या फिर उसके यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं इस चैनल को देना चाहती हूँ। So do you want to say something? Yeah, What do you want to say? I love to watch this show with Mama and Papa, and all the best. All the best. यह अत्यंत गौरव की बात है कि गीता प्रेस के प्रकाशन के अब 100 वर्ष मई 2023 में पूरे हो रहे हैं और हम सब इस महाकुंभ के भागीदार बनने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत 24 जुलाई 2021 से हो चुकी है और अब तक करोड़ों दर्शक इससे जुड़ चुके हैं। न केवल टेलीविजन के माध्यम से बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसी को देखते हुए
और सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए संचार की उच्च तकनीकी का सहारा लेते हुए गीता प्रेस ने ज्ञान रथ ऐप बनाया, जिससे आज के युग में जन जन तक इस महाकुंभ के प्रकाश को फैलाया जा सके, विशेषकर विश्व की आने वाली पीढ़ी को। हमारे क्विज के प्रथम 3 विजेताओं को गीता प्रेस की पुस्तकों का सेट एकदम फ्री दिया जाएगा। प्रथम विजेता को 51 पुस्तकों का सेट, द्वितीय विजेता को 31 पुस्तकों का सेट, तृतीय विजेता को 11 पुस्तकों का सेट। इसके तहत आपकी जिज्ञासा और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक क्विज की शुरुआत 31 जुलाई 2021 से आरंभ की गई। जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। पिछले सप्ताह का प्रश्न, भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर, शेर, चूहा या बैल? इस क्विज के उत्तर के रूप में हमारे पास लाखों लोगों ने अपने जवाब भेजे। आपको यह बताते चले कि आपके उत्तरों को बहुत ही वैज्ञानिक एवं निष्पक्ष तरीके से गीता प्रेस के ज्ञान रथ ऐप के द्वारा प्रोसेस किया गया। सही जवाब है मोर। और चुने गए 3 विजेता, जिनकी घोषणा हम कर रहे हैं। पहले विजेता हैं श्री सुभाष पानीग्राही, ब्रह्मपुर, उड़ीसा। दूसरे विजेता हैं श्री मनीष तोमर, इंदौर, मध्य प्रदेश। तीसरे विजेता हैं श्री श्रीनिवास, गांधीनगर, गुजरात। सभी तीनों विजेताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रस्तुत है पहले विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। जहाँ तक गीता प्रेस की बात है तो उनको किसी भी तरीके का कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। घर घर में उनके ग्रंथ पठन पाठन होते हैं, अध्ययन होते हैं, सब उनके बारे में जानते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं पिछले 7-8 साल से गीता प्रेस के साहित्य के साथ, कल्याण के साथ जुड़ा हुआ हूँ। प्रस्तुत है दूसरे विजेता के कुछ ओजस्वी विचार। मैं गीता प्रेस गोरखपुर को आगामी 2023 में 100 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ एवं आशा करता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर इसी तरह से आने वाली पीढ़ी को धर्म एवं संस्कृति की अमूल्य धरोहर प्रदान करती रहे। गीता प्रेस ज्ञान रथ ऐप पाएं ज्ञान और पुस्तकें बिल्कुल मुफ्त। इस सप्ताह का प्रश्न, जिज्ञासा आपकी, खोज सत्य की। इस सप्ताह का प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग या लय योग? याद रखिए इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है 'लाखों दर्शकों ने ज्ञान रथ ऐप को डाउनलोड कर प्रतियोगिता में भाग लिया। अगर आप भी अभी तक ज्ञान रथ में सवार नहीं हुए हैं तो तुरंत ही ऐप को डाउनलोड करें। tinyurl.com/gyanrath। ज्ञान रथ पर सवार हो, पाए ज्ञान। बहुत बात कर ली, अब गीता, रामायण और अपने धर्म और पथ प्रदर्शकों के बारे में जाने और पहचाने अपनी मुट्ठी की ताकत को। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो देर किस बात की। याद रखिए इस बार इस क्विज की आखिरी तारीख है 'सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद, जय भारत।